फलावीज भाई दरिया के किनारे खड़े फातिमा का इंतजार कर रहे होते हैं। फातिमा का दिया हुआ रुमाल उनके हाथ में होता है और वो उस रुमाल की खुशबू को महसूस कर रहे होते हैं। उसी लम्हे फातिमा घोड़े पर वहां आ जाती हैं। फलावीज भाई पीछे मुड़कर देखते हैं और फातिमा का दिया हुआ रुमाल अपनी जेब में वापस रख लेते हैं। फातिमा के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट होती है। फलावीज भाई फातिमा के घोड़े की लगाम पकड़ते हैं और कहते हैं, इंतजार करना कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा था। फातिमा घोड़े से नीचे उतरती हैं, थोड़ा आगे जाकर रुकती हैं और कहती हैं, मैं वक्त पर नहीं आ सकी, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। फलावीज भाई कहते हैं, अल्लाह करे वो जल्द ठीक हो जाएं। फिर मजीद कहते हैं, आपके बाबा बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उन्हें आप जैसी बेटी मिली है। फातिमा कहती हैं, असल में मैं खुशकिस्मत हूँ। मेरे बाबा ने मुझे कभी भी दिख नहीं दिया। इन्होंने हमेशा मेरे साथ निहायत इज्जत और एहतराम के साथ बर्ताव किया है। फलावीज भाई खामोशी से फातिमा की बात सुनते रहते हैं। फातिमा कहती हैं, और आप बताएं अकचोरा, मैं आपके नाम के अलावा आपके बारे में कुछ नहीं जानती। आपका खानदान, आपके बाबा। फलावीज भाई कुछ देर खामोश रहते हैं, एक आह भरते हैं और कहते हैं, मेरा कोई नहीं है। जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा का इंतकाल हो गया था। वो अपने दुश्मनों के हाथों कत्ल हुए थे। कुछ अरसे बाद मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया और कुछ अरसा पहले मेरा आखिरी रिश्ता, मेरा भाई भी कत्ल कर दिया गया। मेरे पास सिर्फ ये वतन है और सिर्फ वो मोहब्बत है जो आपके लिए मेरे दिल में है। बस यही बाकी बचा है। फातिमा की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती हैं, दोबारा कभी ये मत कहिएगा कि आपके पास या आपका कोई नहीं है। अब मैं हूँ आपके लिए। मैं सबकी जगह आपसे मोहब्बत करती हूँ। फलावीज भाई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और सरगोशी करते हुए कहते हैं, आप मेरे लिए एक तोहफा हैं फातिमा। मेरा तोहफा इतना अच्छा है कि सच लगता ही नहीं। फातिमा कहती हैं, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं जैसे ये नामुमकिन हो। फलावीज भाई पीछे हटते हुए कहते हैं, क्या ऐसा नहीं है फातिमा? आपके भाई, आपके बाबा, क्या वो आपको मेरे जैसे एक ताजिर के हवाले कर देंगे, जबकि आपके लिए एक सरदार का बेटा इंतजार कर रहा है? फातिमा कहती हैं, ये सब खत्म हो चुका है। मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ और वैसे भी जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम नहीं होगा। एक दिन आप कबीले में आएं और मैं आपको अपने लोगों से मिलवाऊंगी। फलावीज भाई फातिमा को प्यार से देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ जब आप इतने प्यार से मुझे कह रही हैं। फातिमा मुस्कुरा देती हैं। फलावीज भाई कहते हैं, वो दिन भी आएगा। फातिमा वहाँ से जाने लगती हैं कि फलावीज भाई उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, जब वो दिन आएगा और अगर आपके घर वाले मेरे लिए रजामंदी ना दें तो आप मेरे और उनके दरमियान फंस जाएंगी। तो उस दिन आप किसका इंतखाब करेंगी? और अगर उस दिन में आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाऊं तो क्या आप मेरा हाथ थाम लेंगी फातिमा? फातिमा कुछ देर खामोश हो जाती हैं, फिर कहती हैं, आपको इसका जवाब उसी दिन मिल जाएगा जब वो दिन आएगा। फिर फातिमा कहती हैं, मेरा हक मुआफ कर दीजिएगा अकचोरा, मैं एक बहुत मुश्किल मिशन पर जा रही हूँ। फलावीज भाई फौरन पूछते हैं, कैसा मिशन? क्या ये बहुत खतरनाक है? और साथ ही कहते हैं, फातिमा, अगर ये खतरनाक है तो आप क्यों जा रही हैं? फातिमा कहती हैं, मैं जंगजू बहनों की सरबराह हूँ। मेरे लिए हर दिन ऐसा ही होता है, एक दिन मंगोल तो दूसरे दिन बाज़ंतीनी। ये सुनकर फलावीज भाई नजरें चरा लेते हैं, एक गहरी सांस भरते हैं और कहते हैं, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा फातिमा। फातिमा सर हिलाती हैं और वहां से चली जाती हैं। फलावीज भाई फातिमा को घोड़े पर वापस जाते हुए देखते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं, आपके साथ मैं एक कभी खत्म ना होने वाले ख्वाब में होता हूँ।
और जब आप चली जाती हैं तो मेरी बदख्वाबियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं आपका क्या करूं? इस नामुमकिन वक्त को मैं कैसे बर्दाश्त करूं? यहीं पर मंजर ख़त्म हो जाता है। मैं इंशाअल्लाह बोलम 10 में फ़ातिमा और फलावीज़ भाई के तमाम मनाजिर उर्दू में वजाहत के साथ अपलोड रहूंगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या फ़ातिमा फलावीज़ भाई के लिए अपने घर वालों से भी टकरा सकती है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।